Okay. Good morning, students. Good morning, my favorite students. That's what I should say because I really love all my all my entrepreneurial uh, students who are in the fifth semester and attending this course called Entrepreneurship BTech COM 501. That is so good. Okay. And what first thing I want to share is that I was trying to look at I had sent you the link, video. I sent you the link for all the videos. And that link was through JUT website. And I realized it is very slow. So what I'm going to do is I'm going to share with you the YouTube link. Okay. So you can actually save this link and that will help you. So Professor Mahmood, if Professor Alam, if you can please, just this is the YouTube link, which is Yes, sir. much faster, because I was trying all the thing. I said, let me just look at that. कि बच्चों को आई डोंट वांट एनीबडी कोई सी बच्चों को स्टूडेंट को तकलीफ नहीं होनी चाहिए कि एकदम कि इंटरनेट एक तो इंटरनेट की प्रॉब्लम तो उसी लिए मैंने ये स्टेप लिया जी ओके सर, बहुत अच्छा है सर। यहाँ तो सारा वीडियो है सर। हाँ हाँ राइट राइट तो यही यही है उस पर भी जो एक्चुअली जो जेईटी में जो लिंक है वो भी यही लिंक है बट जी इट जी। गोज थ्रू जेओटी एंड देन कम बैक सो वो थोड़ा देयर इज अ प्रॉब्ली if too many people are there that link will get bogged down और ये मैंने महसूस किया कल रात में यस सर। कि ओ क्यों इतना बहुत टाइम लगा मैं देख रहा था डाउनलोड करने के लिए कि हाउ स्टूडेंट्स आर गोइंग टू गो थ्रू इट तो मैंने डाउनलोड किया तो बहुत टाइम लगा मैंने ओ माय गॉड ये तो बच्चे विल गेट फ्रस्ट्रेटेड जी सो दैट्स व्हाई आई काइंड ऑफ ये क्या इसी तरह यही सॉल्यूशन मैं ढूंढ रहा हूँ कि इसी तरह का सॉल्यूशन मैं कर दूं जितने भी पीडीएफ फाइल्स हैं जी। सो दैट ठीक है अभी जेओटी में तो लिखा हुआ है आई हैव ट्रांसफर ऑल द फाइल्स तो वो तो रिकॉर्ड के लिए होनी चाहिए वहां पर लेकिन ऐसे कोई हो ऐसी वेबसाइट हो जहाँ की मैं कर दूं और बच्चे सब आसानी से डाउनलोड कर सकें सो दैट देर इज नो दे डोंट गो थ्रू दिस bandwidth की प्रॉब्लम ओके So, good morning, everyone. Can you see my screen? यस सर, वी कैन सी सर। Good, good. Okay. So, my first question to all the students is that uh, is that how was your second midterm? So, question is, uh, uh, no, did you do good in second midterm? So your answer could be yes or 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 yes or could be better. Wanted
to do better. Okay, so ये इसका जवाब दीजिए तो I just want to see that. The question is, did you do good in your second midterm? So answer yes or answer that could have done better or wanted to do better. Okay, good, good. Keep on going. I can see that 99 students are there. So and 100 are there. So I would see at least quickly do those. Oh, very good. I love it. Yes. Okay. Good. So स्टूडेंट्स मेरा जो गोल है कि आप लोग सब ये जो इसमें जो टर्म जो हम लोग पढ़ा रहे हैं ना, जो कि टर्म मैं पढ़ा रहा हूँ एंटरप्रेन्योरशिप की, द लीडरशिप स्किल्स, एम्पैथेटिक लीडर, द the excellent storyteller, and also be the critical thinker. ये जो चीजें सिखा रहे हैं, फिर what are the 5 filters, what are the 5 C's, तो वो जो टर्म जो है वो अगर आप सीख जाएं, जान जाएं, उनके बारे में आपको एकदम आपके जहन में हो, आप आंख बंद किए भी आप कह सकते हैं, ओ स्टार्टअप है इज टू फाइंड अ बिजनेस मॉडल विच इज रिपीटेबल, स्केलेबल एंड प्रॉफिटेबल, राइट? ये सब चीजें, एंड देन यू नो कि बिजनेस मॉडल जो बीएमसी बिजनेस मॉडल कैनवस से क्या होता है, ये अगर आप सीख जाए, ये अगर आप इसको समझ लेंगे, तो अब से आपके जीवन में ये आपको बहुत हेल्प करेगा। कोई भी काम आप करेंगे, जहां पर भी आप कहीं पैसा खर्च करने जा रहे हैं या समय खर्च करने जा रहे हैं, तो आप उसका बीएमसी बनाइएगा। सी दैट हाउ इट इज गोइंग टू बेनिफिट यू इन योर लाइफ, एवरीथिंग, इवन इफ यू आर गोइंग टू गो टू मूवी। सो सो ये मेरा गोल है कि आप लोग, अब वो जब आप करने लगेंगे, तब आप खुद ही एंटरप्रेन्योर और इंट्राप्रेन्योर बन जाएंगे। सो सो दैट्स व्हाट मेरा गोल है, ये ज्यादा, एंड दैट्स व्हाई मैं जो रिव्यू करवा रहा हूँ, याद मेरा मेरा मिशन है कि आप लोग को याद करने की जरूरत ना पड़े, आप समझ जाए ये सब जो जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ। Okay, very good. I see that everybody, a lot of people have replied, and okay, good, good. I like that. Good. Okay, so we have got uh, uh, we've got 121 students who have joined. So I think I can start. Those who are late, they are going to they're going to miss this out, or apparently, or they may not need anything of this kind. Okay, very good. So let us start. So this is the course review for the entrepreneurship BTech. Okay. And this exam, I think your exam is in the first week of February, right? I think, is it on February 6th? Is the exam on February 6th? Or last exam is entrepreneur, that I know. Okay. February 10, sir. February 10. Or 10th, sorry, yeah, 10th. Good, good. Thank you. One student had Okay. raised hand, sir. Okay, let me see that. Oh, ओके, ओ पांचों कई लोगों ने हैंड रेज किया, मैं तो, और ओके, you can please call them, जो भी हैंड रेज किया, they can enable them and let them ask the question. Okay, sir. Once again, raise your hand. I will unmute you. Students.
Sir, you can continue, sir. Huh? Okay. What is, I don't see. They are just clicking and removing their raised hands. Okay, all right. Okay, all right. Okay. So I can start, right? Yes, yes, sir. Okay, all right. Okay. So first thing I will do is let us talk about कि क्वेश्चन पेपर के फॉर्मेट क्या होगी. ओके. तो जो क्वेश्चन पेपर की फॉर्मेट है, फुल मार्क्स जो है 70 हैं, और बाकी जो आपके 30 मार्क हैं, वो 30 मार्क दोज इंक्लूडेड 20 मार्क्स जो कि आपके मिड टर्म से आएंगे, 5 मार्क है जो कि आपके एजुकेशन में है, ये सॉरी नॉट एजुकेशन, अटेंडेंस, और 5 मार्क है दो पार्टिसिपेशन के हैं. ओके. सो 30 मार्क्स वो इंटरनल आपको देंगे, और जो 70 मार्क्स है, दिस इज व्हाट पेपर इट इज, एंड इट विल बी, you will be taking this test examination, final exam, and from there it will be 70 marks. Okay. So you have to answer your question. I give the answer in your own words. अपने शब्दों में आप आंसर दीजिए. याद करने की जरूरत नहीं, जो भी आप ठीक समझते हैं अपने शब्दों में दीजिए उनका आंसर. अच्छा, और फिर आप आंसर कीजिए any five in which the question one is compulsory. अब वो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, क्वेश्चन वन जो है, और जो उसके क्वेश्चन पेपर के राइट साइड में जो मार्जिन है उसमें आपको पता रहेगा कि हर का कितने मार्क्स हैं, हर एवरी 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 क्वेश्चन के कितने मार्क्स हैं. तो पहले क्वेश्चन में विल गो थ्रू दैट. ओके. एंड ऑल द क्वेश्चन, तो 7 क्वेश्चन है, तो ऑल द क्वेश्चन हैव, दे कैरी द सेम मार्क, मतलब हर एक में 14 मार्क हैं, एंड यू हैव टू डू 5. Right? So that means that's how that 70 number comes in. Okay. So 7 क्वेश्चन जो है वो डिवाइडेड इस तरह है. Answer any 5 question. First question is compulsory. So first question is a MCQ, multiple choice question. 7 questions, each 2 marks, total 14 marks. Okay, that's what it is. Then second to sixth question, they both have section A and section B. So it'll be like 2A, 2B, 3A, 3B, 6A, 6B, and then the number 7, number 7 question, that's a 4 notes. I have asked 5 questions, and you have to answer 4 of them. So that is a 14 mark, 3.5 marks each. That's 14. Okay. Any doubt? Anybody has any question here? You can raise your hand if anybody has a question, so that way we know. Okay. All right. Very good. So I can move on to the next slide. तो स्टार्टअप का ऑब्जेक्टिव क्या है? सो चाहे सवाल हो, चाहे व्हाट इज अ स्टार्टअप, या द सेम वही सवाल है कि ये स्टार्टअप का ऑब्जेक्टिव क्या है, दोनों का आंसर एक ही है कि आपको ऐसा सस्टेनेबल मॉडल बनाना है, ऐसा मॉडल खोजना है, एक बिजनेस मॉडल, ऐसा बिजनेस मॉडल खोजना है जो कि रिपीटेबल हो, स्केलेबल और प्रॉफिटेबल हो. सो स्टार्टअप क्या होता है? दैट्स व्हाट इज स्टार्टअप. स्टार्टअप का ऑब्जेक्टिव क्या है? कि यही ऑब्जेक्टिव है. सो स्टार्टअप ऑब्जेक्टिव इज टू फाइंड अ बिजनेस मॉडल which is repeatable, scalable, profitable. What is a startup? A startup is one which is looking for a business model which is repeatable, scalable, and profitable. So same answer. Okay, that's a is it both means the same thing. What is startup and startup's objective? Same thing, same answer. Okay. Then स्टार्टअप जब हैं तो आप बहुत से हाइपोथेसिस हैं आपके पास, परिकल्पनाएं हैं बहुत से, कि हम ऐसा, जब आप बिजनेस शुरू कर रहे हैं
तो आप सोचें ओ हम ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। वंस यू से दैट, तो वो आपने परिकल्पना की है, और अब उस परिकल्पना को आप उसको प्रूफ करना चाहते हैं कि वो परिकल्पना सही है या गलत है। तो गलत भी हो सकती है, अगर सही है तो कोई बात, दैट्स गुड। गलत है तो कोई बात नहीं, यू हैव नॉट लॉस्ट, यू हैव लर्न समथिंग एंड यू मूव ऑन एंड गो वर्क ऑन अनदर परिकल्पना। सो फेलियर, उस ये अगर परिकल्पना गलत सिद्ध होती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप फेल कर गए, आपने सीखा है उसमें से, उस फेलियर में भी आपने सीखा है। सो फेलियर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द सर्च। कभी घबराइए मत कि अगर गलती होती है, डोंट वरी अबाउट इट, चिंता मत कीजिए। एज लॉन्ग एज, लेकिन क्या करना है आपको, एज लॉन्ग एज आप जाने कि गलती क्या हुई है, क्यों गलती हुई है, किस कारण हुई है, परिकल्पना ये क्यों फॉले, सो दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। ओके, एंड देन एंड अगर आपने वो परिकल्पना फेल हो गए, तो देन व्हाट यू डू, क्रिटिकल लर्निंग एंड पिवट अपॉर्चुनिटी। दिस इज अ पिवट अपॉर्चुनिटी, ओ ये काम नहीं किया तो अब दूसरा काम करना है। परिकल्पना, जैसे परिकल्पना आप करते हो, सड़क पर आपको जाना है एक जगह से दूसरी जगह, रांची में है या कहीं पर जमशेदपुर में है या धनबाद में, आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है, आपको आप अपने मोटरसाइकिल पर हैं या कार में हैं, और आप अंदाज करते हो मैं परिकल्पना, मेरा ऑब्जेक्ट है जल्दी से जल्दी पहुंच जाऊं, तो आप परिकल्पना करते हैं ओ मैं इस रोड से जाऊंगा, इस तरह जाऊंगा, इस तरह जाऊंगा। हो सकता है आपको ट्रैफिक ना मिले, लेकिन ये भी हो सकता है कि आपको जिस जो आपने डिसाइड परिकल्पना की में किया है उसमें ट्रैफिक हो गया, तो अब इट डजंट मीन दैट यू फेल, इट इज जस्ट दैट दैट वाज अ, यू लर्नड कि डिफरेंट टाइम में डिफरेंट ट्रैफिक पैटर्न है, तो क्या, सो दैट्स व्हाट इट मींस। ऑलराइट, सो डिस्कवरिंग अ सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल, ये कैसे ढूंढेंगे, कैसे ढूंढेंगे? तो ये जो रिपीटेबल है, रिपीटेबल का मतलब क्या हुआ, रिपीटेबल का मतलब वो आप कि आपने एक सैंपल बनाया और ठीक दूसरा सैंपल ठीक पहले सैंपल की तरह बना, और फिर तीसरा सैंपल भी एकदम पहले और दूसरे की तरह बना, वो हुआ रिपीटेबल। इसका मतलब कि आप ये प्रूव कर रहे हैं कि आप कोई प्रोडक्ट जो बनाए हैं, जो उसको बार बार आपको वही प्रोडक्ट बना सकते हैं, और उसका स्पेसिफिकेशन भी वही होगा, इट विल परफॉर्म एग्जैक्टली द सेम वे, उसका डायमेंशन भी वही होगा, सब कुछ होगा उसी तरह, उसका परफॉर्मेंस भी वही होगी। सो दोहराने योग्य, रिपीटेबल, और वंस यू हैव दैट, राइट, देन यू कैन से ओ अब है तो अब तो मैं इसके और भी ज्यादा बना सकता हूं। तब और ऑर्डर भी आपको मिलेगा, तो 3 पहले बनाए, अब आप 30 बना सकते हैं, 300 बना सकते हैं, 3000 बना सकते हैं, जो भी हो। तो जैसे जैसे ऑर्डर आएगा, वैसे वैसे आप पहले 3 बनाए, फिर उसके बाद आप यहाँ से इसमें 30 बनाए, फिर स्केलेबल और बढ़ा, 30 से 300 हुए, और फिर और बढ़ा स्केलेबल तो 3000 बना दिए, और आपका प्रॉफिट उसी तरह बढ़ने लगेगा, राइट। योर मेन, हम लोग का मेन ऑब्जेक्टिव तो है प्रॉफिट, क्योंकि आपका जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है क्रिएशन ऑफ वेल्थ। यू हैव टू क्रिएट वेल्थ, तभी तो आप दूसरों को जॉब दे सकेंगे। एंटरप्रेन्योर इज अ प्रोवाइडर ऑफ द जॉब, दैट्स व्हाट यू वांट टू बी। सो सबसे पहला हाइपोथेसिस वो है, आपको अनमेट नीड फाइंड आउट करनी है। तो अनमेट नीड क्या है? अनमेट नीड है वो ऐसी प्रॉब्लम है जो कि लोगों के पास है प्रॉब्लम, लेकिन उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का बढ़िया तरीका नहीं है। अभी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व तो हो रहा है, लेकिन बढ़िया तरीका नहीं है, ज्यादा खर्च खर्च हो रहा है, ज्यादा उसमें लेबर लग रहा है, ज्यादा तकलीफ हो रही है, बहुत डिफिकल्ट है। एंड ये जो, एंड सो दिस इज अ गैप। और कस्टमर नीड क्या है? कस्टमर को चाहिए कि भाई इस प्रोडक्ट को, इसको आसान बनाइए, ताकि
ये कम खर्चे में बने, आसानी से बने, इसकी क्वालिटी भी बढ़िया हो। तो वो जो है उसको जो नीड जो है, दैट इज लाइक अ, थिंक ऑफ इट एज अ मिसिंग पीस। पीस का पजल है, बिजनेस के पीस का पजल है। और एक जो पीस ऑफ पजल जो है, इसमें क्या हो रहा है कि जो जो प्रोडक्ट है उसको बनाना बहुत मुश्किल है, उसमें बहुत ज़्यादा फेलियर हो रहे हैं, असेंबली करना बहुत मुश्किल है। सो 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 व्हाट इज द नीड हियर? सो दिस इज अ पेन पॉइंट। ये तकलीफ है, ये हमेशा तकलीफ हो रही है, यहीं पे दर्द हो रहा है, एकदम से दर्द हो रहा है। वो देख रहे हैं क्या दर्द हो रहा है कि पैसा बहुत खर्च हो रहा है, सामान भी ठीक नहीं है, कस्टमर भी अनहैप्पी है। सो इट इज अ फ्रस्ट्रेशन, राइट? आप एकदम चिंता में है, बहुत इरिटेशन हो रहा है, दैट इज कॉल्ड पेन पॉइंट। तो आपको ये पता करना है कि उसका पेन पॉइंट, कस्टमर का पेन पॉइंट क्या है, कस्टमर को तकलीफ क्या है। तकलीफ का मतलब देह हाथ में दर्द की बात नहीं कर रहा मैं, तकलीफ मतलब दिमाग में सोच रहे हैं कि मैं इतना पैसा क्यों मेरा बर्बाद हो रहा है, क्यों इस प्रोडक्ट में इतना ज्यादा लेबर लग रहा है, क्यों इस प्रोडक्ट में इतने ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन में खर्च हो रहा है। कुछ भी नीड हो सकते, यू कैन डिफाइन दैट। ओके, सो दैट्स व्हाट दी। तो सबसे पहली है आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट इज फर्स्ट स्टेप, फाइंड द अनमेट नीड। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, most important manifesto. You have to find out a need. Okay. Sorry, that's the most important thing, that you have to find out the unmet need. Okay. So then the next is, आपने अनमेट नीड तो कर ली, अब आपको यू हैव अ हाइपोथेसिस बोला। अब आपको वो हाइपोथेसिस और किस किस का, वो किस किस वर्क, और ये तकलीफ किस किस को है, राइट? ये जो तकलीफ है, ये और किस किस को वो तकलीफ है। सो यू हैव टू फाइंड दैट आउट। और तब क्या होगा? तो बिल्डिंग, आपकी बिल्डिंग में कोई फैक्ट नहीं है, सो यू हैव टू गो आउट, यू हैव टू गो आउट ऑफ द बिल्डिंग, है जहां की कस्टमर है, आपको कस्टमर के पास जाके बात करनी होगी। एंड कि सचमुच वो कस्टमर है कि नहीं है, आप कस्टमर डिस्कवर कर रहे हैं। कि आपने कहेगा, मैंने सुना आपको ये तकलीफ है, कस्टमर बोलेगा कि ना ना, हमको तो ये तकलीफ है ही नहीं, हम वी आर हैप्पी विद इट, right? This is okay. You listen to the customer, you move on to the next one, and then you find a customer. ओ कस्टमर बोला, ओहो, मैं तो इसी की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ रहा था। क्या हुआ? आप जो झारखंड के बच्चे हैं, वी आर सो हैप्पी दैट यू केम, एंड यू इंजीनियर्स आर कॉलेज वेरी यही रही है स्मार्ट। आप? एक्सक्यूज मी, हु इज प्रोफेसर आलम? व्हाट हाँ। इज देयर अ क्वेश्चन? नो नो सर, नो सर। ओके ओके ओके। एक वन आई डू वांट टू से क्वेश्चन जो है ना, सर, इज देयर एनी एग्जैक्ट सिलेबस फॉर एंटरप्रेन्योरशिप और नॉट? एब्सोल्युटली, जो मैंने पढ़ा है दैट इज द एग्जैक्ट सिलेबस, दैट इज पार्ट ऑफ इट। ओके, राइट। एंड देन सर, व्हाट इज द क्रेडिट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप? क्रेडिट, इसके 2 यूनिट क्रेडिट हैं आपके, इसके 2 यूनिट हैं, और आपके इसका जो प्रैक्टिकल है उसका भी क्रेडिट है, ये जो एंटरप्रेन्योरशिप का क्रेडिट है। I want to describe the ants. Okay. I'm glad you're asking these questions because this is very good. Okay, very good. All right. And then, okay, you can download the syllabus. Yeah, very good. ये तो बहुत अच्छा लिख दिए। I think किसी ने पूछा सिलेबस के बारे में, तो आप अपने जाके डाउनलोड कर सकते हैं एंटरप्रेन्योरशिप क्लास के लिए, अपने कैरिकुलम उसमें झारखंड वेबसाइट से आप कर सकते हैं उसको। ओके। फिर रोहित सिंह पूछे हैं कि शेयर सम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। यही तो मैं शेयर कर रहा हूँ इसमें आपके साथ। ओके।
All right. Okay. And then let's see what else you have. Okay. Please share. So please share. Okay. All right. Okay. All right. Okay. Now I'll continue here now. So customer discovery, एक तो आपका हाइपोथेसिस, टेस्टिंग योर हाइपोथेसिस, क्योंकि आपका हाइपोथेसिस है कि ओ कस्टमर अनमेट नीड आपने फाइंड की, अनमेट नीड, एंड देन कस्टमर से पूछने क्या सचमुच आपको ये तकलीफ है? कस्टमर बोलता हाँ तकलीफ है, देन यू हैव डिस्कवर्ड ओ दैट इज द कस्टमर। फिर उसके बाद आप उसको सोल्यूशन दिखाते हैं, और सोल्यूशन आप दिखाते हैं और कहते हैं ये ऐसे है, क्या ये सोल्यूशन आपको पसंद है? तो कस्टमर वो कह सकता है कि मेरे को एकदम पसंद है, या कस्टमर कहता है कि नहीं इसमें थोड़ा सा आप चेंज कर दीजिए ये, तो दैट विल बी बेटर। When the customer says that will be better or they accept your solution, then you have customer validation। मतलब कस्टमर को पसंद आ गया आपका काम, आपका प्रोडक्ट, सॉरी, कस्टमर को पसंद है कि आपका प्रोडक्ट या जो भी आपने ऑफर किया है उनको। अब एक तो आपने डिफाइन किया है क्या नीड है, और उस नीड का सोल्यूशन क्या है आपने जो दिया, दैट्स अभी अभी सिर्फ आप उनको बतला ही रहे हैं, पेपर पर दिखा रहे हैं। हो सकता है आपने मॉडल भी बनाया हो। तो जब कस्टमर, तो वो हुआ कस्टमर वैलिडेशन। इसका मतलब हुआ कि कस्टमर इज रेडी टू पे यू सम मनी। दैट्स व्हाट द कस्टमर, फॉर कस्टमर विल पे यू फॉर द सॉल्यूशन व्हाट यू आर गिविंग, व्हाट यू आर गिविंग। उसको बोलते हैं कस्टमर वैलिडेशन। असल में ये इसका हिंदी में करेंगे तो ये है कि जो जिसको जो खरीदना है जो सामान, और वो सामान आप उसको ठीक से दे रहे हैं, तो दैट इज द, कस्टमर को वो सामान पसंद है, दैट इज द कस्टमर वैलिडेशन। और फिर उसके बाद जब कस्टमर बोलता है ये सामान पसंद है, तो अब कस्टमर आपको ऑर्डर देता है, परचेज ऑर्डर देता है, या अ, या मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग करता है। एंड व्हेन कस्टमर डज दैट, दैट बिकम्स द कस्टमर वैलिडेशन, कस्टमर वैल्यू। सो दैट्स व्हाट इट इज, कस्टमर डिस्कवरी। वो आपने जो यू हैव फाउंड, आइडेंटिफाइड द नीड, दैट इज कस्टमर डिस्कवरी, एंड you talk to the customer whether it is indeed their need, and then customers, again you give to customer this, and you ask the customer, do you like it, do you like the solution? Then customer said yes, oh that is a customer validation। और तीसरा है customer acquisition। और जब आप कस्टमर वैलिडेट करते हैं, इसका मतलब कस्टमर इज रेडी टू प्लेस एन ऑर्डर, तो उसको बोलते हैं प्रोडक्ट मार्केट फिट। मतलब आपने जो प्रोडक्ट दिया वो एकदम मार्केट में फिट हो रहा है, दैट मीन्स मार्केट में डिमांड है उस प्रोडक्ट की, और वो प्रोडक्ट मार्केट फिट हो रहा है। ओके, प्रोफेसर आलम, whenever there is a question comes up chat में, you please just interrupt me and let me know, okay? Okay, sir. All right, thank you। So दूसरा, फिर उसके बाद आपको अब ये देखना है कि लैंडस्केप कैसी है, कि लैंडस्केप देखनी है कि रिमेंबर दोस 5 फिल्टर्स। एक तो हाउ बिग इज द नीड, भाई इसकी जरूरत दुनिया में कितने लोगों को है, या भारत में कितने लोगों को है, या झारखंड में कितने लोगों को है इसकी जरूरत, दैट यू हैव टू फाइंड आउट कि कितनी बड़ी नीड है। एंड देन दूसरा है कि आपका मार्केट सेगमेंट क्या होगा। मार्केट सेगमेंट मतलब कौन खरीदेगा इसको, क्योंकि हर किसी को तो प्रोडक्ट की जरूरत नहीं है, तो किसको जरूरत है? व्हाट इज द मार्केट सेगमेंट, किसको जरूरत है, ये आपको डिफाइन करना है। बहुत जरूरी है कि आपको ये डिफाइन करना है कि मार्केट सेगमेंट कौन सा वाला है। अब जैसे कोई सामान है,
अगर आपके पास हवाई जहाज है, आप हवाई जहाज बेचते हैं। अब हवाई जहाज जब बेचते हैं तो आप किसको बेचेगा? आप किसी जो घर में रहता है उसको तो आप नहीं बेच सकते हैं। तो दैट इज नॉट योर कस्टमर सेगमेंट। साधारण लोग आर नॉट कस्टमर सेगमेंट। हवाई जहाज वही खरीद सकता है जो कि विच ए हायर लेवल एग्जेक्टिव जो है। जैसे सेल का अपना हवाई जहाज है ट्रैवल करने के लिए, वो लोग खरीद सकते हैं, right? तो मार्केट सेगमेंट जो है वो देखना जरूरी है। और राइट, और फिर दूसरा है कि आपका कंपटीशन कौन है। जो थर्ड आइटम है, आपका कंपटीशन कौन है। बड़ा कौन कंपेरेटर है, ये कौन, क्या नाम है उसका, वो क्या कर रहा है, कितने बना रहा है, उसकी इनकम कितनी है, उसमें कितने लोग काम करते हैं। ये सब डेटा आपके पास होने चाहिए, एंड यू विल गेट इट। एंड अगला है कि जो कस्टमर जो 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 आपका कंपटीशन है, उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है, क्या खूबियां हैं उस कस्टमर की, और कहाँ वो थोड़ा सा वीक है। क्योंकि जहां थोड़ा सा वीक है, वहीं आप वहां उसका लाभ उठा सकते हैं कस्टमर का। और वो वीकनेस मीन्स वीकनेस ऑफ द करंट सॉल्यूशन ऑफ द प्रोडक्ट। जो भी प्रॉब्लम, उसका जो सॉल्यूशन जो मार्केट में आपका कंपटीशन दे रहा है, उस प्रोडक्ट में क्या वीकनेस है। ठीक है? और फिर उसके बाद and then you have to think about, oh, what are the exponential enabling technology can be used, right? Remember that कि we talked exponential growth कब होती है? When there is a convergence of technologies, convergence of technology। जैसे ड्रोन में कितनी टेक्नोलॉजी एक साथ मिली है, right? This aerodynamics, plastic, इंटरनेट, बैंडविड्थ, कैमरा, पैटर्न रिकॉग्निशन, कितनी ही चीजें जो कि उसमें कितनी चीजें जो कि वो जो आती हैं, टेक्नोलॉजीज विच कन्वर्ज एंड देन इट बिकम्स ए ड्रोन, राइट? दिस इज जस्ट सो दैट्स व्हाट यू हैव टू जो ये सोचना है, जो आप प्रोडक्ट जो बना रहे हैं, कि आप अपनी टेक्नोलॉजी में क्या कौन सी टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं। It's a convergence of technology, क्योंकि that will enable you for the exponential growth. And then, of course, will it be profitable? That's a big question, right? You have to say right up front, आपको पता करना है, before you invest your first dollar, first rupee, आपको ये पता करना है कि इसमें कि will it be profitable? Now that you have learned about the landscape, अब पता चला है कि क्या बाजारी हालत कैसी है। अब क्या कीजिए कि अब आप अपने बीएमसी को पूरा कीजिए, एंड अपना जो मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, एमवीपी, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, right? Remember, MVP is minimum viable product. It is not most valuable player. It's not most valuable person. It is none of that. It is the minimum viable product. Okay. So future is faster than what you think, right? We have covered that. So the speed and the exponential growth at which the future is changing is enabled by two things: convergence of technology and abundance. Convergence of technology we just talked about. And this abundance means जहां भी scarcity है, वो टेक्नोलॉजी जो अब कन्वर्जेंस टेक्नोलॉजी विल मेक दैट मोर। एग्जाम्पल हम लोग के सामने है, और एग्जाम्पल है बैंडविड्थ। जब जब G1, G2, G3 जब आया था, बैंडविड्थ कितनी कम थी, और नाउ वी हैव G5 is going to G6 and beyond. Abundance. अब and then abundance of sun, सूर्य देवता की किरणें are abundance, right? Those are the things you use. So जो
जो एक्सपोनेंशियल जो ग्रोथ होती है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इज बाय कन्वर्जेंस ऑफ टेक्नोलॉजी वन, और दूसरा अबंडेंस। अबंडेंस का मतलब है कि प्रचुरता बहुत ज्यादा है कोई भी चीज के। हवा हवा भगवान की दया से कितनी हवा कितनी ज्यादा है, सूर्य की किरणें कितनी ज्यादा हैं, राइट? सो दैट्स व्हाट दिस इज। ये इसको समझ जाइए, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। जस्ट समझिए वो क्या क्या। अब जैसे अगर हवा के बारे में सोचे, हवा में ओ मैक्सिमम नाइट्रोजन, हवा में नाइट्रोजन कितनी ज्यादा है, और नाइट्रोजन का कितना यूज हो रहा है, right? So it is the abundance. So exponential growth is with the convergence of technology and abundance. Okay, so convergence of technologies, that means various technology, बहुत सी टेक्नोलॉजी आपस में काम करती हैं फॉर द सिंगल प्रोडक्ट। जैसे ड्रोन, स्मार्टफोन, राइट? योर स्मार्टफोन, स्मार्टफोन में टीवी भी है, ये रेडियो भी है, कंप्यूटर भी है, and every telephone भी है, सब चीज है। Everything has converged, right? That's a good example of smartphone, drone, smart devices. Yeah, जैसे जैसे आजकल ये ना smart television, right? Smart cars. All of those things are coming. So several technology have converged together in a drone. And some of those technology which come in drone are GPS, global positioning system, radar, robotics, sensors, aviation, edge computing, camera, artificial intelligence, wireless communication, and many, 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 many more. I've just listed just few. Okay, and then abundance is what happens when technology makes a resource so easy to produce and distribute that it becomes available to everyone, everywhere, for almost at no cost. See what happened? We have WhatsApp, that's free. That is abundance now, that is free. Facebook, Facebook is free for all of us, right? Or social media. Okay, so when a technology like computing or solar power doubles in power and halves in price every year or two, it eventually hits a tipping point जहां की it destroys the scarcity. मतलब scarcity अब खत्म हो गई है। कैसे भारत में पहले अनाज की कितनी तकलीफ थी, भारत में पहले बहुत तकलीफ थी। हम हर बार हर हर तीसरे चौथे साल भूखमरी हो जाती थी हमारे भारत में। लेकिन जब हरा हरा रेवोल्यूशन आया, उसके बाद देखिए वी हैव ग्रोन सो मच। सो दैट इज द द स्केर्सिटी हैज बीन कन्वर्टेड इनटू abundance. Okay. Then another thing is a decreasing time lag between invention to product. Exponential speed में हो रहा है। वी टॉक्ट अबाउट फ्लोरेसेंस लाइट को 82 साल लगे, रेडार को कम से कम 46 साल लगे बिफोर इट वाज इन्वेंटेड एंड रियली बिकेम प्रोडक्ट। जिपर को 34 years, टेलीविजन को ऑलमोस्ट 30 साल लगे, ट्रांजिस्टर को 10 साल। और पिछली बार जो मम्प्स की वैक्सीनेशन, आप लोग तो कोई पैदा भी नहीं हुए तो उस समय, आपके 63 में उसका काम शुरू हुआ और 67 में वो वैक्सीन निकली। 4 साल लगे थे, है? 4 साल लगे थे उस वैक्सीन को आने में। और अभी रिसेंट में 2019 में जो वैक्सीन बनी कोविड की, वो सिर्फ 11 महीने में बनी। क्यों बनी? बिकॉज ऑफ द अबंडेंस एंड बिकॉज ऑफ द कन्वर्जेंस ऑफ टेक्नोलॉजी। कन्वर्जेंस ऑफ टेक्नोलॉजी, आई कीप ऑन सेइंग दैट बिकॉज द स्पीड at which the data was being processed thanks to NVIDIA's graphical GPU, graphical processing unit, that they really processed lot of data which was coming from all over the world. हर दिन का डेटा सब दुनिया के से इकट्ठा करके उसको एनालाइज करते थे
And that's why this vaccine was made so fast. Convergence of technology. Linear step, एक्सपोनेंशियल, लीनियर स्टेप एंड एक्सपोनेंशियल स्टेप। ये तो बहुत आसान है। लीनियर स्टेप, 1 मीटर का अगर एक स्टेप लेते हैं तो 30 मीटर जाने के बाद आप 30 स्टेप जाएंगे। 5 मीटर, 5 स्टेप लिए तो 5 मीटर जाएंगे, 6 स्टेप लिए तो 6 मीटर जाएंगे, राइट? जैसे, लेकिन एक्सपोनेंशियल में अगर जो पहला स्टेप है अगर वो 1 मीटर का है, दूसरा 2 का होगा, मैं डबल होता रहता है। दूसरा 2, तीसरा 4, चौथा स्टेप 8 मीटर का है, पांचवा है 16 मीटर का, राइट? सो इफ यू लुक एट दैट कि 5 स्टेप लेते हैं जब लीनियर का, तो हम लोग सिर्फ 5 मीटर जाते हैं। और 5 स्टेप अगर हम लोग एक्सपोनेंशियल लेते हैं तो वी गो टू लाइक 31 मीटर्स। सी दैट? 5 मीटर, 31 मीटर। That's why this exponential is so important. We need to do। और अगर 30 स्टेप लेंगे एक्सपोनेंशियल, तो आप पृथ्वी के चारों ओर 26 बार घूम जाइएगा। 6D, एक और जो एक्सपोनेंशियल में करता है, 6Ds। एक तो आपने अभी अभी देखा कि यू हर्ड सबीर भाटिया, हिज कंपनी, एंड आई वाज सो इम्प्रेस्ड। वो उसने डिजिटाइजेशन यूज किया, and and I'm sure he will have the deception and disruption, क्योंकि all of a sudden disruption ही है। all of a sudden he is creating a free he is giving away free hot coin, he's giving away just to create the market। अभी तक किसी ने भी फ्री ये क्रिप्टो करेंसी नहीं दी है, so he is just giving it free। And so he is using, that will become a deceptive, and because he's using this demonetization, मतलब free, that's what he's using। And so I think all of he has offered that demonetization for on the hot coin। And talk to your teacher, because he really, Prasavir Bhatia explained to everyone what it is about। So talk to your teacher and you can participate in that and give, be and watch कि ये जो कंपनी है, जो स्टार्टअप से कैसे बन रही है। you'll be able to watch। डीमटेरियलाइजेशन, मतलब अब जैसे देखिए, जितने भी ये छोटे से डिवाइस में, स्मार्टफोन में कैमरा भी है, टेलीफोन भी है, गाना भी आप सुन सकते हैं, टीवी भी देख सकते हैं, कंप्यूटर है, कोई कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। सो दैट इज lot of material has come together, and this it has become a dematerialization। और छठा डी जो है वो है डेमोक्रेटाइजेशन, मतलब हर किसी के लिए, ये इट शुड बी अवेलेबल टू एवरीवन, whoever wants it should be available to everyone। सो ये जो 6D है ना, इसमें से आई एम श्योर दिस इज सो इम्पोर्टेंट अपने इसके ये हमारे एंटरप्रेन्योरशिप में सक्सेस होने के लिए सो इम्पोर्टेंट है। तो ये 6D, ये दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, यू मस्ट नो दैट। बिजनेस मॉडल का कैनवस, BMC, राइट? ये आपको ध्यान रखना है, ये एकदम याद करने की जरूरत नहीं है। बस यू शुड क्लोज योर आईज एंड यू शुड से, ओ ये 9 ब्लॉक हैं। पहला ब्लॉक है वैल्यू प्रोपोजिशन। कि कस्टमर की प्रॉब्लम क्या है और आप उसको क्या वैल्यू दे रहे हैं, कस्टमर को अपने सॉल्यूशन से क्या वैल्यू दे रहे हैं, उसके दिमाग में, कस्टमर में के दिमाग में इसकी कितनी कीमत है, उस वैल्यू की कितनी कीमत है। और दूसरा कस्टमर सेगमेंट, कौन है वो, किसको आप बेचना चाहते हैं, दैट इज हु डू यू वांट टू सेल। एंड देन चैनल, आप उसको कैसे बेचें, कैसे डिलीवर करेंगे कस्टमर को, चाहे वो प्रोडक्ट हो, चाहे वो आपका एडवर्टाइजिंग हो, चाहे आपका कम्युनिकेशन हो, बतला रहे हैं कि आपकी कंपनी क्या क्या करती है, कौन सा प्रोडक्ट आने वाला है, या आप उसको प्रोडक्ट दे रहे हैं या उसको इनवॉइस भेज रहे हैं, आप कम्युनिकेट कैसे करेंगे कस्टमर के साथ, कौन सा चैनल आप यूज करेंगे।
दैट्स व्हाट चैनल मीन। एंड देन कस्टमर रिलेशनशिप, आपका कस्टमर तो बन गया। अब आप कैसे करेंगे कि आप वो कस्टमर हमेशा आपके साथ रहे, ना सिर्फ आपके साथ रहे, लेकिन आपको वो प्रमोट करे, आपके बारे में बढ़िया बढ़िया बात बोले। ऐसा कस्टमर कीजिए कि, और सच्चाई बोले, बढ़िया बढ़िया बात सच्चाई से बोले, है। तो दैट्स, और फिर उसके बाद जो की रिसोर्सेज, तो आपने ये सब जो बनाया है, जो परिकल्पनाएं की हैं यहाँ पर, इसको बनाने के लिए आपको रिसोर्स क्या क्या होने चाहिए। अगर आप आंख बंद कीजिएगा और बोले कंपनी को करने के लिए मेरे क्या क्या रिसोर्स चाहिए, मेरे को पैसा चाहिए, मेरे को आज वहाँ पे एक्सपर्टीज लोग चाहिए जो कि वो काम कर सके, ये and मेरे को चाहिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कोई है तो वो चाहिए, मेरे को फिजिकल चीज चाहिए, जैसे बिल्डिंग, मेरे को बिल्डिंग चाहिए जहाँ की मैं कंपनी बना सकूं। तो उस तरह की रिसोर्सेस वो आपको ध्यान रखनी है, वो दैट्स हाउ यू शुड, वो अपने आप ही आपको आ जाएगी। और फिर की पार्टनर्स, पार्टनर्स बहुत जरूरी है। जैसे मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ, जैसे जैसे मारुति कार बनाती है, दे असेंबल इट, लेकिन कार को चलने के लिए टायर चाहिए उसको, तो टायर वो मंगाते हैं। सो टायर वाले जो हैं, टायर कंपनीज आर द की पार्टनर्स। और फिर उसके बाद कॉस्ट स्ट्रक्चर, कितना खर्च होगा, हाउ मच यू आर गोइंग टू स्पेंड, फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। सो इसमें ये देखना है आपको कि कितना आप स्पेंड कर रहे हैं। स्पेंड एक, जैसे एक है CAC, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट। अब एक कस्टमर बनाने के लिए आपको कितना खर्च कर रहे हैं। अब कस्टमर जब आप बनाते हैं, राइट, कि कस्टमर बनाते हैं तो आप खर्च करते हैं कुछ, आप जाते हैं उससे, विजिट करते हैं अपने कस्टमर की साइट में। आप लोग 2 आदमी गए तो आपका खर्च हुआ ना, जाने का खर्च हुआ आपका, वहां गए, समय बीता, आपके आपके 4 घंटे उसमें लग गए। तो कितनी बार आज जाते हैं, कितना खर्च होता है, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, ये है। और दूसरा है टर्म उसमें, LTV, लाइफ टाइम वैल्यू। लाइफ टाइम वैल्यू की, कस्टमर जब तक आपके कस्टमर रहेगा उससे वो क्या वैल्यू आपको दे रहा है, कितना प्रॉफिट आपको उस कस्टमर से मिल रहा है, टोटल टोटल लाइफ टाइम में जब तक वो रहे कस्टमर, कितना प्रॉफिट हुआ है। तो वो हमेशा वो ज्यादा होना चाहिए, राइट। इससे जितना आप खर्च कर रहे हैं उससे ज्यादा होना चाहिए, तभी तो आप उसको रखिएगा। और दूसरा, देन लास्ट इज रेवेन्यू स्ट्रीम। पैसा आपका कहाँ से आएगा, या तो आप प्रोडक्ट बेच रहे हैं, आपने प्रोडक्ट जो बनाया है वो आप प्रोडक्ट बेच रहे हैं, राइट। या फिर आप आपने लाइसेंस, सॉफ्टवेयर लाइसेंस बना रखा है, तो आप लाइसेंस को आप हर महीने उससे, हर महीने का लाइसेंस फी लेते हैं उससे, राइट। हम लोग सब पे करते हैं हर महीने, ये इसका जो लाइसेंस फी है वो देते हैं। तो उस लाइसेंस फी वाले को बोलते हैं रेकरिंग वेन्यू, रेकरिंग रेवेन्यू, रेकरिंग रेवेन्यू। और दूसरा जो है वन टाइम वैल्यू, जैसे आप अपने आप सामान खरीदते हैं, तो आपको नोटबुक चाहिए, आप 10 नोटबुक खरीदे, है, बट आपने नोटबुक जो खरीदी, आपने पैसा दिया, दैट्स अ वन टाइम परचेज, 10 नोटबुक आपको मिली। सो इधर इट इज अ वन टाइम परचेज और इट इज अ रिकरिंग रेवेन्यू। ठीक है। सो BMC के ब्लॉक क्या क्या है, वैल्यू प्रोपोजिशन, ये अगेन दिस इज सिमिलर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वैल्यू प्रोपोजिशन, कि आप कस्टमर के मन में, कस्टमर के ये जब आप देते हैं सॉल्यूशन, तो कस्टमर के मन में उसको क्या लाभ हो रहा है, उसके लिए उस वैल्यू, जो जो सॉल्यूशन है उसकी कितनी कीमत है। अगर आप उसको बोलते हैं कि हम आपको 20 रुपए में देंगे, है, और कस्टमर के मन में उसकी कीमत 10 रुपए है, तो आप तो बेच नहीं सकेंगे उसको, क्योंकि कस्टमर के दिमाग में 10 रुपए है। तो आपको आके या तो अपनी कॉस्ट कम करनी पड़ेगी, पिवट करना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा, ताकि आप कस्टमर को वो दाम वो दाम दे सके जो कि कस्टमर के मन में है।
और फिर दूसरी तरफ ऐसा होता है कि आप कस्टमर है, आप बोले ओ कस्टमर को 20 रुपए में आप दे रहे हैं, लेकिन कस्टमर के दिमाग में उसकी वैल्यू 30 रुपए है। उसकी वैल्यू 30 रुपए है और आप उसको 20 रुपए में बेच रहे हैं। तो यू आर लूजिंग 10 रुपीज, राइट, जो कि आपको मिल सकता था इजीली। तो प्राइसिंग जो है वो बहुत जरूरी है। तो वैल्यू प्रोपोजिशन इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी, कस्टमर सेगमेंट। ये स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल, कौन आपका सामान खरीदेगा। वी जस्ट टॉक्ड अबाउट दैट एक्चुअली। चैनल्स, मैं इसीलिए दोबारा कर रहा हूं बिकॉज दिस इज काइंड ऑफ अ वेरी एंटरप्रेन्योरशिप के लिए बहुत जरूरी है। दिस इज द मेन कंटेंट ऑफ दिस। सो देन चैनल, कौन सी चैनल है। कस्टमर रिलेशनशिप कैसे आप करेंगे कि पहला तो दे दिए, कस्टमर के साथ कैसा बॉन्ड बनाएंगे कि कस्टमर को सामान की जरूरत है तो आप ही को कॉल करे कि ओ ये झारखंड जेयूटी के बच्चे हैं, हाँ यस सर, ओके, आई नो लास्ट टाइम यू गाइस डिड सो गुड, सो कैन यू सेल मी दिस अगेन, शिप मी। सो दैट इज व्हाट यू वांट। आपका ऐसा बॉन्ड बने अपने कस्टमर से, so which you establish with each specific customer group। और फिर की रिसोर्सेज, आपको क्या चाहिए, लाइक स्टाफ चाहिए, पैसा चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए अपना बिजनेस करने के लिए, या अपना वो जो मॉडल जो आप ढूंढ रहे हैं उसके लिए आपको क्या चाहिए, व्हाट इज दैट, व्हाट एसेट यू वांट। फिर की एक्टिविटीज, आपको क्या क्या करना होगा उस मॉडल को सही प्रूव करने के लिए। व्हाट आर द एक्शन आइटम्स विच यू हैव टू टेक, राइट, आप बतला सकते हैं, वो आपके दिमाग में होगा। और फिर की पार्टनरशिप, आपको किस किस की जरूरत है अपना वो काम पूरा करने में। कॉस्ट स्ट्रक्चर, कितना पैसा लगेगा और किस में लगेगा, कितना खर्च होगा। और फिर रेवेन्यू स्ट्रीम, आपका आपका पैसा कहाँ से आ रहा है, या वो वन टाइम कॉस्ट, वन टाइम है ये रेवेन्यू, या इट इज अ रिकरिंग रेवेन्यू, हर महीने आपकी लाइसेंस फी आ रही है। So, what are the three skills required for an intrapreneur or entrepreneur? One is the critical thinking. Remember that we talked about it. Critical thinking का मतलब क्या हुआ कि सवाल पूछिए, जिज्ञासा हो आपके मन में, ये क्यों है ऐसा, ये एप्पल क्यों ऊपर से नीचे गिरता है, क्यों नहीं ऊपर की तरफ जाता है, वाई, हाउ, कैसे, व्हाट इफ। और फिर इज देयर अ बेटर सॉल्यूशन। हर चीज में जो आपको हो आप उसके बारे में सोचिए एंड आस्क दीज क्वेश्चंस। याद मत कीजिए, डोंट रिमेंबर, रिमेंबर सबीर भाटिया सेड द सेम थिंग एक्चुअली। सो क्यूरियोसिटी एंड जिज्ञासा और क्रिएटिविटी, रचनात्मकता, ये दोनों चीजें आप लोगों में ये हमेशा ध्यान रखना है। सो दैट्स अ क्रिटिकल थिंकिंग, वेरी इंपॉर्टेंट दिस स्किल। और दूसरा, एक्सीलेंट कम्युनिकेटर एंड स्टोरी टेलिंग। तो जो भी आपके दिमाग में है वो आप इतनी आसानी से कहिए, ऐसी कहानी कहिए कि दूसरा एकदम समझ जाए, ना सिर्फ समझे लेकिन इतना इंटरेस्ट से सुने उस कहानी को। क्योंकि आप तो अपना प्रोडक्ट दिखाने जा रहे हैं ना, कस्टमर को इंप्रेस कर रहे हैं कि ये होना चाहिए। तो जब तक आप अपने विचार व्यक्त नहीं कर सकेंगे कि ये क्या है और इससे कस्टमर को क्या लाभ है, जब तक आसान शब्दों में आप नहीं कह सकेंगे और इंटरेस्टिंग शब्दों में नहीं कह सकेंगे तो कस्टमर नहीं खरीदेगा वो। सो इसीलिए एक्सीलेंट कम्युनिकेशन, excellent, you should be excellent communicator and excellent storyteller। और थर्ड इज एम्पैथेटिक लीडरशिप। वो है कि आप अपने टीम में जो आपके लिए काम करता है, आप जिसके लिए काम करते हैं, आप ऐसी लीडरशिप कीजिए क्या, ताकि सबकी स्ट्रेंथ के साथ काम कीजिए। कि ये मत बोलिए कि ओ ये काम वो तो कर ही नहीं सकता है। डोंट एवर से दैट।
क्योंकि जिसके बारे में आप बोल रहे हैं वो काम नहीं कर सकता है, he or she has some other strength, and that's where you have to use that other strength. Okay, so empathetic leadership means leading a team by truly understand strength and weakness and feeling and perspective of each and every individual. Your focus is to listen to all of your team member needs and support them, ताकि वो लोग जो काम कर रहे हैं उसमें उनको सक्सेस मिल सके. That's what empathetic leadership is. Talk about एक चंद्रयान. So this is this is चंद्रयान में चंद्रयान में कि Chandrayaan entrepreneur use the critical thinking, communication skills, and empathetic leadership to succeed in their mission. वो फेल हो गए थे, राइट, चंद्रयान 2 में फेल हो गए थे, लेकिन फिर वो मिले. क्रिटिकल थिंकिंग उन्होंने कहा कैसे करेंगे. वन ऑफ द थिंग्स दे थॉट, क्रिटिकल थिंकिंग, कि यही ना एप्पल क्यों ऊपर से नीचे गिर रहा है. जब न्यूटन के पहले भी तो एप्पल गिरते रहते थे, लेकिन किसी ने सोचा ही नहीं कि ऊपर से नीचे क्यों गिर रहा है. Newton thought about it, and then he said, oh, it's happening because of the gravity. That is critical thinking. क्यों, कब, कैसे, कहाँ, जिज्ञासा, curiosity, creativity, right? That's what these guys did. So, तो उनका primary focus क्या था? Primary focus placed on developing a network of vendor and suppliers within India, right? क्योंकि कॉस्ट इतनी हो रही थी, तो चंद्रयान के साइंटिस्ट ने कहा कि हम लोग ऐसे वेंडर को ढूंढे जो कि भारत में ही बना सके वो सामान. एंड यू हर्ड प्रशांत गांधी, राइट, जो कि चंद्रयान के आउटर शेल जिन्होंने बनाया था, ही वाज आवर स्पीकर इन दिस. सो क्रिटिकल थिंकिंग, राइट, दिस इज अ, तो क्रिटिकल थिंक, एक तो ये रियलाइजिंग दैट कि लेट्स यूज अ ग्रेविटेशनल फोर्स of both अर्थ एंड मून, जिससे कि चंद्रयान की स्पीड बढ़ा सके, चंद्रयान की स्पीड बढ़ती रहे. दूसरा, एक्सीलेंट कम्युनिकेशन. कितना बढ़िया कम्युनिकेशन किया कि जब चंद्रयान का जो प्रोग्राम था, हर स्कूल में, हर कॉलेज में एक समय वो सबको दिखाया गया. दैट वाज द कम्युनिकेशन, ताकि हर बच्चा, हर इंडिविजुअल, बड़ा छोटा, सब लोग ये जान सके कि चंद्रयान क्या हो रहा है. तभी तो साथ देंगे, तभी तो भारत का हर बच्चा, हर कोई, हर इंसान, आप में से हर एक, जो हम लोग सब वी आर प्रेइंग, वी आर विशिंग कि हमारा चंद्रयान सफल हो. एंड इट मेड लॉट ऑफ सक्सेस. ओके, सो जो कम्युनिकेशन जिस तरह से किया ये इसरो ने, दैट वाज वंडरफुल कम्युनिकेशन. ओके, और फिर तीसरा जो है एम्पैथेटिक लीडरशिप. हार गए थे, राइट, चंद्रयान 2 में प्रॉब्लम हो गई थी, बट देन दे सेड, लेट अस जस्ट लेट अस डू. They came back, they started working with the strength of each other, and then they found the solution, and Chandrayaan 3 landed. So these are the three things. आप अपने शब्दों में लिखिएगा. ये अगर ये चंद्रयान के बारे में कहानी कहते हैं, तो आप अपने शब्दों में लिखिएगा. बट दिस इज द स्टोरी. अच्छा, फिर उसके बाद कि अगर आप अपना प्रोडक्ट की कौन सी ऐसी चीज है मैन्युफैक्चरिंग में, कैसे आप कौन सा आप, हाउ विल इट बिकम प्रॉफिटेबल, क्या करेंगे. तो जब प्रोडक्ट डिजाइन होगा, तो फर्स्ट यू डू इज डिजाइन फॉर मैन्युफैक्चरिंग. डिजाइन द प्रोडक्ट फॉर मैन्युफैक्चरिंग, सो दैट इजीली, आसानी से इसको मैन्युफैक्चर किया जा सके, है, दैट्स इजी कर सके. दूसरा, DFT, डिजाइन फॉर टेस्ट. तो अगर ये आजकल तो ये इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड हैं, बड़े कॉम्प्लेक्स हैं,
तो उसके हर जगह बहुत से टेस्ट पॉइंट होते हैं. Those are by design so that it can be tested how it is doing. So it has to be designed for the test. प्रोडक्ट बना, अच्छा, हर जगह कहाँ, तब क्या होगा कि अगर कोई फेलियर हुआ तो फेलियर एनालिसिस विल बिकम इजियर. और देन डिजाइन फॉर असेंबली, ऐसा होना चाहिए कि उसको असेंबल करना आसान हो, आसानी से असेंबल हो सके. और फिर दूसरा है, लास्ट है, डिजाइन फॉर रिसाइकल. और अगर प्रॉब्लम हो गई तो हाउ वुड यू डिसअसेंबल इट एंड पुट इट बैक. रिसाइकल इसको कह रहे हैं, जो कि you opened it and you found out where the problem is, you fix that problem part and then you assemble it again. So it should be designed for recycle. और फिर, so this is input during the design stage. पहला ये जो बोले DFT, DFM, DFA, DFR, ये डिजाइन फेज में जो जब आपने अनमेट नीड दी और उसका सोल्यूशन बना रहे हैं, देन जो डिजाइन कर रहे हैं टीम, आप उसको क्या इनपुट दीजिएगा. दीज आर द इनपुट यू नीड टू गिव. और फिर सस्टेनिंग एंड स्केलेबिलिटी, द लीड. दैट मीन्स सस्टेनिंग, कि आप प्रॉफिट बनाते रहिए. कैसे प्रॉफिटेबल होता रहेगा आपका, आपके स्टार्टअप कैसे प्रॉफिटेबल होता रहेगा. प्रोडक्ट तो मतलब प्रोडक्ट होना चाहिए. और फिर स्केलेबिलिटी, और ज्यादा प्रोडक्ट बना सके और हमेशा मार्केट में आपकी लीड रहे, so that your product is always good and you gain higher price for that. अब जैसे एप्पल है, एप्पल का आईफोन सबसे महंगा है. मोस्ट कॉस्टली स्मार्टफोन इज एप्पल. फिर उसके बाद है सैमसंग एंड द अदर कंपनी, एंड देन प्राइस डिफरेंस जो, एंड देन देर आर स्मार्टफोन विच आर अवेलेबल फॉर 2000 रुपीज, 1000 रुपीज, 1500 रुपीज, राइट. एंड देन, और कहाँ की एप्पल है 90,000 का है. कितना फर्क है. परफॉर्मेंस में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन जो उनका जो क्वालिटी है, दैट इज सो गुड. उनका जो ब्रांड है, समझ वो एप्पल का बड़ी ब्रांड बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया. सो एनीवे, क्यों है, बिकॉज सस्टेनेबिलिटी एंड देन स्केलेबिलिटी है उनकी, एंड द लीड, हमेशा वो आगे रहते हैं. तो क्यों है, इसलिए कि उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है. लेस फेलियर, हाई यील्ड, एफिशिएंसी, प्रोसेस, रिजल्टिंग इन कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड इंक्रीज प्रॉफिट. तो अगर मैं पूछूं आपसे कि सस्टेनिंग और स्केलेबिलिटी के लिए आप क्या करेंगे, विच आर द आइटम्स विच यू विल डू, focus on. So these are the three: quality, cost, and on-time delivery. Quality, less failure, less rejection. Product high yield, efficient process. Customer satisfied और profit भी बन रहा है. Cost, मटेरियल की कॉस्ट कम है, क्योंकि मटेरियल की कॉस्ट कम होगी तभी प्रॉफिट और ज्यादा होगा. ऑन टाइम डिलीवरी, मतलब इसका मतलब ये है कि आप जो रॉ मटेरियल जो खरीद रहे हैं, जो भी रॉ मटेरियल आप खरीद रहे हैं, वो आप जिससे भी खरीदे, आप अपने वेंडर को बतला रहे हैं कि भाई इस हफ्ते हमको इतना चाहिए, इस हफ्ते इतना चाहिए, इस हफ्ते इतना चाहिए. पहले मत भेजो, क्योंकि क्योंकि वेंडर आपका तो एकदम पहले, जल्दी पहले पहले भेजना शुरू करेगा. तो यू से नहीं, आई वांट ऑन टाइम डिलीवरी, मतलब जब आपको चाहिए वो प्रोडक्ट, वो मटेरियल चाहिए, तभी वो आना चाहिए, उससे पहले नहीं आना चाहिए. क्योंकि वंस आपको डिलीवर कर देता है, वो आपको इनवॉइस लिख देगा और आपको बोलेगा 30 दिन बाद आपको पे करना पड़ेगा उसका. तो अगर सो दैट्स व्हाई ऑन टाइम डिलीवरी. सो लेस इन्वेंटरी कॉस्ट, ऑन टाइम डिलीवरी, तो इन्वेंटरी कॉस्ट कम हो जाएगी. मोर एफिशिएंट एंड कॉस्ट सेविंग. दैट्स व्हाट दिस थिंग विल डू. सो क्वालिटी करेगी कि लेस फेलियर, हाई यील्ड, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, and then increase in profit.
cost, labor, lower material cost results in higher profit. On-time delivery, less inventory storage cost, more efficient, cost saving, increasing high profit. Now, ये जो we'll talk about the financial statement. Financial statement वो कंपनी की हेल्थ बताती है कि कंपनी कैसा कर रही है, कंपनी में लाभ हो रहा है या नुकसान हो रहा है या एकदम फ्लैट है. सो तीन स्टेटमेंट हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट तीन स्टेटमेंट है जो कि विच डिफाइंस द हेल्थ ऑफ द कंपनी. एक तो इनकम स्टेटमेंट. इनकम स्टेटमेंट मतलब इनकम, जो पैसा आ रहा है बाहर से, कितनी इनकम आ रही है, कि कितना पैसा आ रहा है और और आपका खर्च कितना हुआ है, तो कितना कितना पैसा आया और कितना खर्च हुआ. दैट्स व्हाट दिस इनकम स्टेटमेंट टेल, कि इनकम से इनकम कितनी हो रही है या लॉस हो रहा है. सो इनकम स्टेटमेंट इट मेजर्स अ कंपनीज परफॉर्मेंस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. और ये जैसे हर 3 महीने के बाद इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं. एंड इट टेल्स द कंपनीज हेल्थ, कि भाई इतना पैसा आया, इतना खर्च हुआ, इतना प्रॉफिट हुआ. सिंपल. दूसरा है बैलेंस शीट. बैलेंस शीट का मतलब हुआ कि कितना पैसा कंपनी में आया और कितना पैसा कंपनी के बैंक में आया और कितना पैसा कंपनी के बैंक से गया ऑन दैट पर्टिकुलर टाइम. ये फोटोग्राफ की तरह है, ये पिक्चर की तरह है. मतलब एक 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 पिक्चर आपने ली एक समय, तो उस समय आज के दिन 10 बजे जब आप करते हैं, तो आज के दिन अभी अभी जैसे भारत में भी 11 बजे है, राइट. सो 11 बजे कितनी आज 11 बजे कितना पैसा आया अब तक और कितना पैसा खर्च हुआ है. So that is called balance sheet. Balance sheet. Okay. So the term is called LO. ALOE. LO. A से हुआ asset. Asset means something which are value and you as a company owns it. L से हुआ liability. लाइबिलिटी मतलब कि कोई वेंडर है उसको पैसा देना है, आपके एम्प्लॉय है उसको पैसा देना है, वो सब तो लाइबिलिटी है, वो सब तो आपको देना पड़ेगा, राइट. वो सब तो पैसा आपको देना पड़ेगा. एंड प्लस ओनर्स इक्विटी. तो ओनर्स इक्विटी का मतलब ये हुआ कि ओनर ने या इन्वेस्टर ने पैसा लगाया कंपनी में, राइट. तो अब वो आपका कितना पैसा बचा है उसमें. तो हमेशा एसेट इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस ओनर इक्विटी. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द बैलेंस शीट. तराजू है ये, इट इज अ तराजू. एक तरफ एसेट है और एक तरफ है लाइबिलिटी प्लस ओनर इक्विटी. हमेशा ये दोनों जो है बराबर है. एसेट इक्वल टू लाइबिलिटी plus owner's equity. Okay, so the snapshot, it is one moment at a particular moment. So you can so normally they do every आप देखते होंगे कि जैसे मंथ एंड में, महीने के अंत में बहुत से सेल लगा देते हैं, राइट. सेल लगा देते हैं बिकॉज दे वांट टू इंक्रीज देयर इनकम, right. That's what happens. So a snapshot shows a company's financial position at one specific point in time, listing what the business owes or what the business owns. क्या इनके पास है और क्या इनको देना है दूसरे को. अब वो बराबर होता है और उसको देखेंगे तो तब कंपनी की वैल्यू पता चलती है. ओके. देन थर्ड इज कैश फ्लो स्टेटमेंट. कैश फ्लो स्टेटमेंट, कितना पैसा आया आपके आपके कंपनी के बैंक में और कितना पैसा वहां से निकला. दैट्स व्हाट इट इज. कैश फ्लो. कैश फ्लो, राइट. जैसे रिवर फ्लो, कैश कैश फ्लो है.
ओके, सो इनकम स्टेटमेंट टर्म्स जो मैं कुछ टर्म्स है ये मैं बतलाता हूँ। रेवेन्यू, रेवेन्यू इनकम स्टेटमेंट में यूज होते हैं। तो वो रेवेन्यू का मतलब टोटल मनी कमिंग इन फ्रॉम कस्टमर्स बिफोर एनी एक्सपेंसेस आर टेकन ऑफ। टोटल जैसे पैसा आया, जितना पैसा आया, दैट इज द टोटल रेवेन्यू। उसमें से कोई खर्च आपने नहीं निकाला है। एंड देन COGS बोलते हैं, कॉग्स, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। जो आपने जो जो सामान बनाया है, आपने जो प्रोडक्ट बनाया है, जो बेचा है, उसको बनाने में आपका कितना खर्च हुआ। डायरेक्ट कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट मतलब हुआ कि द कॉस्ट ऑफ द डायरेक्ट कॉस्ट में उसमें मटेरियल का कितना कॉस्ट हुआ, उसको बनाने में कितना खर्च हुआ। ये सब कॉस्ट जो है वो डायरेक्ट कॉस्ट में आते हैं। सो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मटेरियल कितना हुआ, राइट। सो इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और जब रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जब करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड ग्रोस प्रॉफिट। ये ये थोड़ा समझने में, अगर आप रेवेन्यू हुए और कितना 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 उसको बनाने में कितना पैसा खर्च हुआ, दैट बिकम्स ग्रोस प्रॉफिट। फिर उसके बाद अब आपके पास ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, वो अलग से है। ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ऑपरेटिंग एक्सपेंस का मतलब हुआ कि आपको बिजनेस चलाने के लिए और भी पैसा चाहिए ना। आपको चलाने के लिए चाहिए कि भाई एक अकाउंटेंट चाहिए जो कि हिसाब किताब रखे, बिल भेजे, कस्टमर को इनवॉइस भेजे, एम्प्लॉय को पे करे, फाइनेंस में ऐसा होना चाहिए। दोज आर देयर, यू हैव टू हैव देम। आपको बिल्डिंग चाहिए, बिल्डिंग का रेंट है। आपको आपको बिजली पानी चाहिए, वो सब खर्च है। आपको मटेरियल चाहिए, जो कि आपको व्हीकल चाहिए सामान ढोने के लिए, ले जाने के लिए, वो भी खर्च है। सो ऑल दोज जो है उनका जो भी खर्च होता है, दोज आर दी दोज आर कॉल्ड द ऑपरेटिंग एक्सपेंस। सो रेंट, सैलरीज, ये सब उसमें इंक्लूडेड है। ओके, मार्केटिंग उसमें इंक्लूडेड है कि बिकॉज दैट्स सो दोज ऊपर वाला जो है, जो जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में जो डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाने में खर्च हो रहा है, डायरेक्ट जो खर्च हो रहा है, उसको उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। और जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट जो हो रहा है, इनडायरेक्ट मतलब हुआ कि जैसे फाइनेंस वाला है, जैसे सेल्स एंड मार्केटिंग वाला है, जो कि सो दोज आर कॉल्ड, दोज आर द फिक्स कॉस्ट। तो चाहे आप प्रोडक्ट का कितना ही प्रोडक्ट बनाएं, चाहे आप 10 यूनिट बनाइए, चाहे 100 यूनिट बनाइए, आपको आपको जो फिक्स कॉस्ट है वो बराबर रहेगी, क्योंकि बिल्डिंग वही है। Term later on, but then नेट प्रॉफिट लॉस, नेट प्रॉफिट लॉस, तो इसको बोलते हैं बॉटम लाइन। जब बोले आप जब फाइनेंस में जाएंगे तो बोले, पूछे भाई बॉटम लाइन क्या है, बॉटम लाइन क्या है, मतलब वो पूछ रहे हैं कि आपका प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, दैट्स व्हाट दे आर आस्किंग। और टॉप लाइन है, टॉप लाइन बोलते हैं कि रेवेन्यू कितनी हुई। पहली चीज, पहली रेवेन्यू, रेवेन्यू क्या है, दैट इज दिस इज द टॉप लाइन। इसको बोलते हैं टॉप लाइन, रेवेन्यू कितना हो। एंड लास्ट में जो है, जो जो प्रॉफिट लॉस वाला है, वो दैट इज लाइक व्हाट इज द बॉटम लाइन। सो इनकम स्टेटमेंट का एग्जांपल देते हैं। जैसे टोटल रेवेन्यू 100,000, टोटल सेल्स टू कस्टमर, ओके। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हमको 20,000 रुपया लगा। क्या करना पड़ा है, कस्टमर सपोर्ट टूल्स और ये सब कॉस्ट, सर्वर कॉस्ट, ये सब लगाना पड़ा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो ग्रोस प्रॉफिट जो है वो 80,000 हुआ।
राइट। 100,000, 1 लाख में से 20,000 घटा दिया, 80,000 रुपया वो जो ग्रोस प्रॉफिट। तो रेवेन्यू माइनस डायरेक्ट कॉस्ट। और फिर उसके बाद ऑपरेटिंग एक्सपेंस वो है 150,000। क्या है उसमें? सैलरी है, रेंट है, मार्केटिंग है, राइट। ऑल दिस आर देयर। ये सब फिक्स्ड कॉस्ट है, राइट। चाहे आप कितना भी बनाइए, ये तो चाहे चाहे रेवेन्यू 1 लाख हो चाहे 50 लाख हो, ये खर्च तो रहेगा ही उतना के उतना ही। तो फिर उसके बाद जब नेट इनकम लॉस जो है, इसमें ये 80,000 पॉजिटिव था, ग्रोस प्रॉफिट था, लेकिन 150,000 एक्सपेंस है। तो -70,000, इसका मतलब जो लॉस हुआ हमारा 70,000 इसमें लॉस हुआ। ओके। 100,000 is the revenue, 20,000 is the cost of goods sold, gross profit is 80,000, operating expense is 1,50,000, that's separate, and net loss is 70,000. Remember this term 70,000, okay? See, because I'm going to show you how all these are connected, how the income statement is connected to the other statement. So income statement दिखा 70,000, huh? Okay. All right. So now let's go to balance sheet. तो बैलेंस शीट है कि एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस इक्विटी। तो एसेट है आपका, कैश है आपके पास 430,000। ओके, 4,30,000 कैश है। इक्विपमेंट ये 20,000 है ना। रिमेंबर 20,000 पिछले वाले चार्ट में था, ये 20,000 था। सर्वर कॉस्ट वो 20,000 है। तो टोटल एसेट हुए 430 प्लस 20, 450, 4,50,000। ये 4,50,000 आपके टोटल एसेट हुए। ओके। लाइबिलिटी की तरफ अकाउंट्स पेबल, तो अनपेड बिल जो है वो आपको देने हैं 5,000 रुपए। बिजनेस लोन, आपने बिजनेस लोन लिया है, वो है 25,000 का, वो भी आपको पे करना है। तो टोटल जो लाइबिलिटी है वो है आपकी 30,000। 25 प्लस 5 is 30, right? So asset is 450 and liability is 30,000. But the story is not yet complete. So let us look at the equity of the owner. Investor ने 490,000 इन्वेस्ट किया था। So money raised from angels and VCs, 490,000 दिया था। लेकिन 70,000 जो है वो तो नेगेटिव हो गया ना। Remember that I 70,000 which I showed you? This 70,000 ये नेगेटिव है ना। इनकम स्टेट में से 70,000 नेगेटिव था, तो बैलेंस शीट में वो 70,000 यहाँ पे दिखाया गया है। तो अब उसके एस नेट जो जो आपकी ओनर्स इक्विटी है, 490 था, 70 उसमें कम हो गया तो 420,000 ओनर्स इक्विटी होगी, 420,000। सो नाउ वी नो वी कैन कंप्लीट दिस एसेट। टोटल एसेट total asset is here 450,000, 4,50,000, that is the total asset A, right? और फिर उसके बाद लाइबिलिटी इज 30,000। 30,000 वो ये है, 25 प्लस 5 दिए 30,000 लाइबिलिटी टोटल ये है। और ओनर्स इक्विटी, ओनर्स इक्विटी जो है वो 4,20,000 है। ये कैसे आई? यहाँ से 490 जो कि ओनर ने इन्वेस्ट किया था, 70,000 नुकसान हो गया उस वो पिछले महीने या पिछले साल, तो 70, तो टोटल जो बचा 4,20,000 बचा। सो ना, तो ये 4,20,000 चला गया यहां पर इक्विटी में, देख रहे हैं, इट इज 4,20,000। और लाइबिलिटी में ये सो एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस इक्विटी। दैट्स हाउ दिस बैलेंस शीट वर्क्स। फिर उसके बाद कैश फ्लो। कैश फ्लो मतलब कितना पैसा आया और कितना पैसा बाहर गया। तो द अमाउंट
ऑपरेटिंग एक्सपेंस मतलब खर्च हुआ है, राइट? ऑपरेटिंग एक्सपेंस हुआ तो 65,000 लगा। इन्वेस्टिंग इक्विटी, वो 20,000 का सामान खरीदे थे, दैट 20,000 इज हियर। ओके। और फिर उसके बाद जो जो हम लोग को फाइनेंस एक्टिविटी जो 515,000 जो है, ये दिस इज कैश फ्रॉम लोन एंड इन्वेस्टर्स। तो इन्वेस्टर ने 490,000 दिया था और हम लोग 25,000 का लोन लिए थे। रिमेंबर दैट्स वी डिड दैट। इन्वेस्टर ये क्या 490,000 का है। एंड देन बिजनेस लोन 25,000 का। ये पैसा आया है, दिस मनी केम इन, दिस ऑल। सो टोटल करके 5,15,000 आया। और हमने खर्च किया 85,000, 85 8 8 8 65 85,000। तो 500 टोटल आया, 515, उसमें से एक हटा दिया, तो नाउ यू आर लेफ्ट विथ 430,000, राइट? 430,000 net change in cash is 430,000. That's what net change has happened. Okay. All right. Okay. So बैलेंस शीट की टर्म्स जो हैं, करंट एसेट, अभी टुडे आज कितना एसेट है कंपनी के पास? फिक्स्ड एसेट कौन सा है? तो अभी एसेट का मतलब जो भी कंपनी कैन कलेक्ट दैट मनी विद इन 1 ईयर, दैट इज कॉल्ड करंट एसेट। और लॉन्ग टर्म जो है, 1 साल से ज्यादा है, तो वो बोलते हैं फिक्स्ड एसेट, उसको बोलते हैं करंट एसेट एंड फिक्स्ड एसेट। और फिर उसके बाद अकाउंट्स रिसीवेबल। अकाउंट्स रिसीवेबल मतलब जो कि कस्टमर को आपने प्रोडक्ट बेच दिया है और कस्टमर ने अभी तक पैसा नहीं दिया है, उसका मतलब ये हुआ। अकाउंट्स पेएबल, आपने वेंडर से सामान लिया है और आपने अभी तक वो पैसा नहीं दिया, उसको अकाउंट्स पेएबल बोलते हैं। करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटीज, आपको कितना पैसा पे करना है। अगर यहां पे देखें तो कितना अकाउंट्स पेएबल है, एपी, दैट इज द करंट लायबिलिटी। डेट्स दैट मस्ट बी पेड विद इन 1 ईयर। लॉन्ग टर्म डेट, लोन्स, ऑब्लिगेशंस, ये जो पीएमआई जैसे भारत में है, दैट कम्स इन द लॉन्ग टर्म डेट, सो दैट इट टेक्स मोर देन 1 ईयर टू पे ऑफ, उसको यहाँ लॉन्ग टर्म डेट में करते हैं। और फिर रिटेन अर्निंग, रिटेन अर्निंग ये प्रॉफिट लॉस में से स्टेटमेंट से, इनकम स्टेटमेंट से आती है। एंड तो उसमें जो 70,000 जो नेगेटिव हुआ, दैट इज, अगर वो पॉजिटिव रहता तो रिटेन अर्निंग +70,000 रहती, लेकिन लॉस किए तो दैट्स वाई रिटेन अर्निंग वाज -70, एंड दैट्स द रीजन, बिकॉज इट वाज माइनस, that's why it was subtracted from here. If it was positive, it will be +70. Okay. So, operating cash flow, again, ये financial terms है, the money prepared or spent during normal business activity. यहाँ से पैसा आ रहा है, यहाँ से जा रहा है. That's what. And the investing cash flow, money spent by buying equipment, asset, या जो भी आप खर्च कर रहे हैं, जो भी आप खर्च कर रहे हैं जिस चीज में, इन्वेंटरी इज लाइक एसेट। आपको आपको आपके पास ऑर्डर आया है, 50 यूनिट का ऑर्डर आया है, आपको इन्वेंट्री खरीदनी है, सो दैट इज द मनी यू हैव, यू आर स्पेंडिंग, सो दैट इज बिकम्स एन एसेट। अब फाइनेंसिंग कैश फ्लो, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको मनी कमिंग इन फ्रॉम इन्वेस्टर और लोन्स, और मनी गोइंग आउट टू पे बैक टू डेट। फाइनेंसिंग कैश फ्लो, कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है, दैट इज द कैश फ्लो। दैट्स व्हाई द नेम इज कैश फ्लो स्टेटमेंट। नेट कैश फ्लो, नेट कैश फ्लो, व्हाट इज द बॉटम लाइन, मतलब ज्यादा पैसा गया, क्या है, कौन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, दैट्स व्हाट यू। अच्छा, बर्न रेट, बर्न रेट बोलते हैं कि हर महीने कितना खर्च कर रहे हैं,
हर महीने आपकी कंपनी में कितना खर्च हो रहा है. सो दैट्स व्हाट इट इज, कि इतना बर्न रेट है. एंड दिस इज इंपॉर्टेंट. स्टार्टअप में बर्न रेट रहता है, ज्यादा रहता है बर्न रेट. And it is always they are so starting में हमेशा they are negative. And third is the next item is runway. runway runway term जो आई है, ये है जैसे एयरपोर्ट में ना, जब हवाई जहाज जहां पर लैंड करता है या टेक ऑफ करता है, उसको रनवे बोलते हैं. इसलिए रनवे बोलते हैं कि वहीं पर वो प्लेन स्पीड से ऊपर जाता है या स्पीड से आके रुकता है. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि उसी रनवे में वो प्लेन या तो टेक ऑफ करे या रुके, जो भी एक्टिविटी कर रहा है. और टेक ऑफ करना है तो उसी रनवे में करना है. इट कैनॉट गो आउट ऑफ द रनवे. सो ये मतलब हुआ रनवे का, कि आपके पास कितना पैसा है. हाउ मच मनी यू हैव, हाउ मेनी मंथ्स यू कैन लास्ट. That's what it is. So how much cash startup is burning through each month, and of course it is a negative number. Right? Okay. It is how much and how many months the company can survive before it runs out of cash. तो जब रनवे जब का 6 महीने से कम हो जाए, तो then you know, oh, you need more money. You go and go out to the investor. You can take or go to the bank, get the loan, or go to the investor. Then you give them equity. So your company, your board of directors decide what has to be done at that time. I had another, you heard from one of the entrepreneurs, Aditya Kumar. And one of the things Aditya Kumar started his business, and so he actually went to the investor for the loan, and he got the loan. Investment. He got investment from two different organizations, and then उनकी वैल्यूएशन हो गए थे 2.03 crores. उस पर they raised the money. They were doing good. लेकिन last quarter of 2024 the competition grew. और तो फर्स्ट बिजनेस उनकी थी, they started their business in installing the solar panels. Right? They install the solar panels, and when they install the solar panel, उसमें शुरू में income हो रही थी because there were not very many competition. But as soon as within 2 years, a lot of competition came, and his margin, Aditya's margin, went down by 20%. So he said, "Oh, I need to pivot. I need to do something. I need to." So he went. He went and a lot of customer, talking to the lot of potential customer. He went to 1,500 farmers, and he talked to all the 1,500 farmers. What is their need? One by one, he talked to them, and he found out, oh my God, these guys need, इनको solar appliances चाहिए. इनको चाहिए सोलर ड्रायर. ये कह रहे हैं कि हमारी फसल खराब हो जाती है, जो सब्जियां उगाते हैं वो सूख जाती हैं, बिक्री नहीं होती है, वो वेस्ट चली जाती हैं. सो दे वांट द सोलर ड्रायर, ताकि फ्रूट ड्राई कर सकें, सब्जियां या फ्रूट फल जो ड्राई कर सकें. सो सोलर ड्रायर चाहिए, और उनको चाहिए सोलर डिस्टिलर चाहिए, और उनको खेत के लिए सोलर टिलर चाहिए, खेत हल चलाने वाला. So all of those things. So that he came back and he pivoted his company. He made, first the company was only the service company. Now it became a service and a product company. And just recently he got funded by government of Bihar, the first investment which they have done actually. So the क्या किया उसने? So he pivoted. Right? He pivoted because उसकी margin 20% हो रही थी बस. And so he had to find out other products. So that's he pivoted. He said, oh, if I go to the product, if I make a product company, I can make much higher margin. And that's why he did. So you have to kind of look at that. All of you have these documents, right? चंद्रयान वाला भी और ये भी document. आप लोग पढ़ लीजिएगा इसको.
ओके, सो रूल ऑफ सक्सेसफुल स्टार्टअप्स, ये जो 14 नियम है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इसमें से अगर आप कुछ भी याद कर लीजिएगा, अगर आधे भी याद कर लिए हैं तो यू विल बी वेरी गुड एक्चुअली। सो कोई फैक्ट, देर आर नो फैक्ट इनसाइड योर बिल्डिंग, सो गेट आउटसाइड, बाहर जाइए, बात कीजिए पोटेंशियल कस्टमर से, वही आपको असलियत बतलाएंगे। और पेयर कस्टमर डेवलपमेंट विद एजाइल डेवलपमेंट, दैट मीन्स कस्टमर जितना जस्ट जल्दी जल्दी बढ़ा रहे हैं, उसी तरह प्रोडक्ट के एमवीपी भी जल्दी जल्दी से बनाइए। एंड देन हमेशा हमेशा प्रोडक्ट इटरेशन करते रहिए, प्रोडक्ट में और इम्प्रूवमेंट करते रहिए और चेंज करते रहिए, जस्ट लाइक व्हाट आदित्य डिड। He pivoted. He was a he was a service company assembling just the solar cell, and now he's gone into the product company. So he's the service company and product company. That's it. And so no business survives first contact with the customer. So koi business plan, it doesn't survive. So you have to kind of जब बिजनेस प्लान बनाएंगे तो आपको बहुत बार जाना पड़ेगा, मे बी 50, 60, 70, 80, 100, और बट 101st वन जिसको आप प्रेजेंट करेंगे, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट फंडेड। तो द मैसेज इज डोंट गिव अप, डोंट गिव अप। फिर design, experiment, and test to validate your hypothesis. Remember, we talked about design for manufacturing, design for assembly, design for test, design for rework. All that we did that. फिर उसके बाद डिजाइन एक्सपेरिमेंट, उसी उसी से आप टेस्ट कर सकते हैं अपने हाइपोथेसिस। और फिर कौन सी मार्केट होगी, ये आपको ध्यान रखना है, कौन सा सेगमेंट है। और फिर जो दी स्टार्टअप मैट्रिक्स जो है ना, जैसे स्टार्टअप में कभी आप प्रेसिडेंट रहेंगे, कभी वाइस प्रेसिडेंट रहेंगे, कभी सेल्स पर्सन रहेंगे, कभी असेंबली पर्सन बनेंगे। सब डिफरेंट रोल यू प्ले विद द टाइम। और और आपको क्या करना है कि एकदम डिसीजन मेकिंग, क्विक 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 डिसीजन मेकिंग, क्योंकि रिमेंबर दैट बर्न रेट, पैसा तो खर्च हो रहा है, सो यू गॉट टू मेक अ quick decision, speed and tempo. Okay? And this is all about passion, passionate होना चाहिए। then start फिर उसका preserve all cash, एक भी पैसा मत खर्च कीजिए जब तक कि सचमुच उसकी जरूरत ना हो। और फिर अपनी टीम से कम्युनिकेट कीजिए हमेशा, हर चीज, शेयर द लर्निंग। रिमेंबर, एम्पैथेटिक लीडरशिप इज दैट, शेयर द लर्निंग। जहां सफलता प्राप्त हो शेयर कीजिए, जहां असफलता हो आप शेयर कीजिए। जितना शेयर करेंगे तभी आपकी टीम और आगे बढ़ेगी। एंड देन कस्टमर डेवलपमेंट, सक्सेस बिगिंस व्हेन द बाय इन, तभी होता है। कब, कैसे? देयर इज अ प्रोडक्ट मार्केट फिट एंड कस्टमर सेज ओके, हियर इज द परचेज ऑर्डर। So I think what I have done now, I have gone through uh, all the things which are in your which we covered in this course. I covered it very fast, but whatever I thought was important, that's what I have covered. And I just want to tell you that all the questions which I have asked in the final exam are from what I discussed just now. Okay, so any question you have, I will like to answer that now. Raise your hand if you have any question. Student, do you have any questions? I want, Nisha, thank you so much. That means so much to me. Your comment. Nisha Kumari wrote that this is the best explanation ever
प्रोफेसर, थैंक यू निशा। यही अगली बार मैं और अच्छा करूंगा। ये तुम्हारे ये जो लिखा है, ये मेरी हिम्मत बढ़ाता है। शाबाश, थैंक यू सो मच। एंड सो दिस इज ऑल आई हैव आस्क्ड यू। यस, आई टोल्ड यू जो मैंने पढ़ाया वही मैं पूछूंगा। तो सिलेबस की चिंता आप लोग मत कीजिए। Yep. और मेरा जो मेरा जो कर्म है, हाँ, मेरा जो ऑब्जेक्टिव है, कि मेरा ऑब्जेक्टिव यही है कि आप लोग सब इन टर्म्स को जाने, बिना याद किए हुए। आप आंख बंद करें, आप तब समझ जाइए कि ये एंटरप्रेन्योरशिप क्या है। व्हाट डज इट मीन टू बी रिपीटेबल, स्केलेबल एंड प्रॉफिटेबल? व्हाट आर दोस? तो ये सब चीजें, ये मेरा ऑब्जेक्टिव है इस कोर्स के बारे में, ताकि आप अब जस्ट महसूस कर सकें। जो भी काम कर रहे हैं, घर में आप घर में जाएंगे, वही महसूस कीजिए आप। और ट्रेन में आप घर जाते हैं ना, ट्रेन में सफर में 6 घंटा 7 घंटा लगते हैं। हाउ यू आर गोइंग टू यूटिलाइज दैट टाइम, दैट 7 आवर्स टाइम पॉजिटिवली? ओके। कैन दी कैन दी मिड सिमेस्टर, ये तो आई थिंक दैट इज ऑलवेज हेल्पफुल, बिकॉज ये सब जो है ना, जो आज का जो मैंने किया, ये सारे पूरे साल में जो पढ़ाया है ना, सॉरी पूरे सेमेस्टर में उसका है। तो दिस विल बी वेरी गुड अगर आप, इफ यू हैव ऑल दोज, जो फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर के लिए जो मैंने रिव्यू किया था, इफ यू पुट इट ऑल टुगेदर, यू आर गुड एट इट एक्चुअली। सो दैट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन राजीव। बहुत अच्छा सवाल था, मेरे को अच्छा लगा। Mid semester paper. Paper means, no, I do not know about the paper, but I want to say that जो जो मैंने रिव्यू किया था वो आपको हेल्प करेगा। ओके। व्हाट इज द बैरियर टू एंट्री फॉर कंपटीशन? ओह, वेरी गुड। बैरियर टू एंट्री फॉर कंपटीशन वो है, जैसे आपके प्रोडक्ट में एक ऐसा आपने ऐसा डिजाइन किया है जिसमें कि आपने ये कोई आपका स्पेशल पैटेंट है, स्पेशल सॉल्यूशन आपने बनाया है जो कि जस्ट आप ही जानते हैं, स्पेशल मटेरियल का यूज किया है, स्पेशल प्रोसेस उसमें यूज किया है जो कि स्पेशल है, जिसका कि पेटेंट है और कोई इसको यूज नहीं कर सकता है। और अगर कोई दूसरा यूज करना चाहता है तो दे हैव टू पे यू, वो आपको लाइसेंस फी देगा। ओके, राइट। आई थिंक एनीथिंग मोर? So let me ask you one thing. If if I if there's no more question on this, then I can ask you one thing. Okay. Uh, for next semester, uh, uh, entrepreneurship class, us, what can I improve? तो आप, आपको समय है तो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू
जस्ट गिव दैट कि अगली क्लास के लिए जो एंटरप्रेन्योरशिप की क्लास शुरू होगी अगले सेमेस्टर के लिए, तो क्या मैं इसमें मेरे को क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए? I know one thing which I think I think we should do. I should have some uh, maybe add AI application. Oh, okay, okay, good. All right. Okay, so uh, okay, let me see. Did you did yeah, okay, last question. Do you understand the basic entrepreneurship? Yes. Need more. Okay, so one question which I've asked, do you understand the basic entrepreneurship? So either answer yes, basic की बात मैं कर रहा हूँ. Either answer yes or you can say need more. Okay, this is the last question. So student, I would like you to, there are 19, there are 89 of you who are there. I really want to hear that. And don't be afraid to, जो अगर कोई चीज़ नहीं पसंद आई है तो आप लिख दो उसमें. बिकॉज ये मेरे इंप्रूवमेंट के लिए है, क्योंकि जब गलत होगा तभी तो मैं समझ अपने आप को इंप्रूव करूंगा. आप लोग सब मेरे मार्गदर्शक हैं. मेरे मार्गदर्शक हैं आप लोग सब, कि आप ही लोग मेरे को बताएं कि मैं ठीक मार्ग पर चल रहा हूं कि नहीं. तो ये इसीलिए ये सवाल है. Very good. Okay. So, Nisha, that is a very good question. And I tell you, I had आई हैड एमएसए में एमई के जो चीफ हैं, झारखंड गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट से आए हुए हैं, जो कि रिस्पॉन्सिबल है आईएएस ऑफिसर. उनसे मेरी बात हुई थी एंड आई हैड स्केड्यूल्ड हिम टू कम एंड टॉक टू ऑल ऑफ यू. और क्या हुआ कि ये एग्जामिनेशन जो जेयूटी का एग्जामिनेशन जो चेंज हो गया ना, कि आई वाज एक्सपेक्टिंग कि ये लेट होगा, बट सिंस since they did not, that's why he is scheduled to come on 17th. So अगर आप लोग भी अटेंड करना चाहेंगे तो on 17th, February 17th, he will be coming and talking to you. He is the chief of the MSME. MSME का मतलब हुआ माइक्रो, स्मॉल, मीडियम
scale enterprises. All right. Okay. और अभी अभी जैसे जो मैं बात कर रहा था आदित्य कुमार की, he was also came, and I'm so glad that he just Bihar government actually gave him 10 lakhs just now for his development purpose actually. So that was very good. Good, Nisha. All right. Oh, I have one more question to ask. Hmm. So, yeah, would you like to hear from a student? Let me just write that question. Actually, that's a good. Would you like to hear from a student just like you from Babson College, Boston? About okay. So I've asked a question. Would you like to hear from a student just like you from Boston College, Boston, about their experience in entrepreneurship at college? So Boston College जो है, sorry, Babson College जो है, that is one of the that is number one in entrepreneurship in USA. एंड आप उसके बाद आता है स्टैनफोर्ड, उसके बाद आता है MIT. सो दैट दे आर, सो इफ यू कैन डू अ लिटिल रिसर्च ऑन द Babson कॉलेज. और अगर डू दैट, एंड if you would like to hear that, yeah, this is I will definitely organize that. If I hear from at least half of you, then I'm going to organize. Maybe आप लोगों को, लेकिन तो क्योंकि यहाँ के बच्चे हैं, the English would be a little bit उसका जो एक्सेंट है वो थोड़ा सा नॉट, आप समझ ना सके, थोड़ा सा गड़बड़ हो. बट I will train them actually. This is if that is done. Okay. So Professor Alam, uh, Professor Alam. Yes, sir. So I think this is I just thought of it कि ताकि वहाँ के बच्चे से ये लोग सीख सकें या जान सकें, नॉट सीख सकें, कि कि वो लोग क्या पढ़ रहे हैं और ये लोग क्या पढ़ रहे हैं, जी है ना, इसमें सर, ये लोग तो एंटरप्रेन्योर. सर अब एग्जाम के बाद ही क्लास ज्वाइन कर पाएंगे अगर करना हाँ, होगा नहीं ये। नहीं, ये तो, हाँ नहीं, बाद में नहीं, ये तो बात की बात है, अगले सेमेस्टर की जी बात मैं कर रहा हूँ, अभी नहीं. ये तो अगले सेमेस्टर की बात. सो सो देयर इज नो क्लास ऑन सैटरडे. All the last, because I had scheduled it, but there's no class Saturday. Okay. मैंने एक ओके टॉक सर। रखी थी, but I canceled that talk. I have moved to February 28th. So no, I will write that. I will write that on the distribution to everyone. But for all the students,
I want to wish you all the best. आप लोग खूब, I know all of you. Uh, very good. I like this. Okay, very good.